आप योग कराना चाहते हैं? जी। जी। ओम शांति सिस्टर। हम्म। करा सकते हाँ हैं। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी आत्माएं अपने भ्रिकुटी के बीच में अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर बैठेंगे। अब एक कुछ क्षणों के लिए अपने मन और बुद्धि को सिर्फ अपने बिंदु स्वरूप में केंद्रित करेंगे। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या वातावरण का हमें इम्पैक्ट ना करे। हम चलेंगे परम धाम, अपने परम पिता शिव बाबा के पास, और चेकिंग करेंगे कि ये ब्राह्मण जीवन जो मेरे को मिला उसका मैंने कितना उपयोग किया। मैं बाप दादा के कितने समीप हूँ। परम धाम में, परम धाम में शिव बाबा है, उनके समीप है मम्मा की आत्मा, फिर ब्रह्मा बाबा की आत्मा, फिर है अष्टरत्न। मेरी पोजीशन परम धाम में मेरे परम पिता के पास कहाँ है, मैं कहाँ स्थित हूँ। चेक करे कि अभी का जो ब्राह्मण जीवन, कल्याणकारी संगम युग मुझे मिला है पुरुषार्थ के लिए, क्या मैं सफल कर रहा हूँ? आधा सेकंड सोचे। 30 सेकेंड्स। परम धाम में कोई एक्टिविटीज नहीं है, ना धर्म है ना कर्म है, सिर्फ साइलेंस और साइलेंस। फिर हमारा पाठ सत्युग में कहाँ है? सत्युग में जो देवी कुल की आत्माएं हैं वो शुरू होती है 1-1 से, जिसमें सिर्फ 9 लाख आत्माएं ही प्रवेश करेंगी। क्या मैं वो 9 लाख में हूँ? क्या मेरा पुरुषार्थ अभी का ऐसा है? क्या बाप समान में बनी हूँ? देखेंगे हम कि क्या मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद लिया है मैंने, क्योंकि 8 जोड़ी हैं पूरे सतयुग में। क्या मैं प्रिंस प्रिंसेस हूँ, उनकी संतान, या मैं रॉयल रूप से दास दासी हूँ? मेरा पुरुषार्थ अभी कहाँ तक है? मेरे को क्या पद मिलेगा? क्या मैं 9 लाख में आऊंगी, या जब एंड होता है 1250 ईयर्स, मैं 2 करोड़ की जो आत्माएं हैं उनमें हूँ? क्योंकि उस सतयुग जब चालू होता है तब 9 लैक्स, एंड तक 2 करोड़। फिर हम पहुंचेंगे त्रेता में, श्री राम श्री सीता के युग में। वहां प्रजा चालू होती है, आत्माएं 2 करोड़ से 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवताएं। इस त्रेता युग में मेरा क्या रोल है? मैं क्या पार्ट बजा रही हूँ? मैं सूर्यवंशी घराने से आई हूँ या स्ट्रेट चंद्रवंशी घराने में आई? चेकिंग करेंगे कि मेरी दिनचर्या क्या है, मैं कितना समय सफल कर रही हूँ। 30 सेकेंड्स चेकिंग करें कि त्रेता में मेरा क्या पार्ट है। फिर हम पहुंचेंगे द्वापर में। द्वापर में मैं पूज्य स्वरूप हूँ। हम चेक करेंगे कि क्या मैं कोई देवी हूँ या देवता हूँ। क्या मैं गणपति का रोल प्ले कर रही हूँ, विघ्नहर्ता, सुखदाता, या मैं कोई देवी हूँ, दुर्गा, श्री लक्ष्मी, श्री सरस्वती, या काली माँ हूं मैं देख रही हूँ कि मेरे मंदिर में मेरे भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सब बेचैन है, अशांत है, कंगाल है, बहुत ही दुखी हैं।
और उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। वो नंगे पैर चल रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, धूप में कतारों में खड़े हैं। क्या संगम युग की मेरी इतनी पुरुषार्थ की शक्ति है कि मैं एक बाबा, दूसरा ना कोई। क्योंकि बाबा ने कहा अभी संगम युग में जो आपकी बुद्धि भटकी एक शिव बाबा से दूसरी ओर, तो द्वापर में आपके भक्तों के पैर भटकेंगे। कभी वो कृष्ण के मंदिर में, कभी वो राम के मंदिर में। तो मैं किस हद तक अपने भक्तों के शुभ मनोकामना पूर्ण करने वाली शक्ति स्वरूप हूँ। चेक करें, अभी का जो पुरुषार्थ है वो हमें पूरे ड्रामा व्हील में हेल्प करने वाला है। फिर हम पहुंच गए कलयुग में। हमें ज्ञात नहीं था कि ये कलयुग में हम जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। जो अच्छा भी कोई कर्म किया परंतु शिव बाबा की याद में या आत्मिक स्वरूप में नहीं किया, तो उसका पुण्य हमें नहीं मिला। परंतु अभी जो हम संगम युग में हैं, कल्याणकारी संगम युग, जब बाप दादा ने खुद हमें चुना है इतनी करोड़ों आत्माओं में, तब हमारा जन्म नया हुआ, ब्राह्मण जन्म। अभी समय है इस संगम युग में हम अपना पुरुषार्थ को तीव्र करें और बाप समान शीघ्र बने। हमें बाप दादा रोज रोज दिन प्रतिदिन मुरलियों में सिखाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। जब हम अपने को आत्मा समझ, जो हमें ज्ञात नहीं था कलयुगी जन्म में, ये हमारा अंतिम जन्म है। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, तो आपके विकर्म विनाश होंगे। अभी हम 30 सेकेंड्स चेक करेंगे कि ये ड्रामा व्हील का अंतिम घड़ी है। मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी। कितना समय है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारी आत्मा को इस देह में कितना टाइम है वो हमें नहीं मालूम। तो अभी हम कुछ क्षण मुरली पढ़े उसके पहले इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्या मैं अपना समय, अपना श्वास, अपना संकल्प सफल कर रही हूँ। ओम शांति। तो आज की जो वाणी है उसकी ओरिजिनल डेट है 13 अप्रैल 1981, 13 अप्रैल 1981, और आज की डेट है 23 8 24। तो आज की जो मुरली है उसका टाइटल बड़ा ही प्यारा है। बाबा ने बहुत ही अच्छे टाइटल से हम सारे ब्राह्मण कुल आत्माओं को नवाजा है। और टाइटल है रूहे गुलाब की विशेषता, रूहानी वृत्ति। तो हम एक शब्द ऐड कर सकते हैं, रूहे गुलाब की विशेषता सदा रूहानी वृत्ति। जो हम ये सदा वर्ड यूज करें तो मुरली का मीनिंग थोड़ा और गहरा हो जाता है। तो इस मुरली में हमारे भगवान, हमारे बागवान, हम बच्चे को रूहानी खुशबू, रूहानी गुलाब के टाइटल से नवाजा है। परंतु बाबा कहते हैं कि मेरे सारे बच्चे रूहानी गुलाब है, परंतु नंबरवार है। तो वापस एक पुरली मुरली चेकिंग है कि हम रूहानी गुलाब है, परंतु हमारी खुशबू कहाँ तक फैल रही है। तो बाबा ने रूहानी गुलाब की बहुत सारी विशेषता और बहुत इस गहरी मुरली में हमें समझाई है, शिक्षाएं से भरी है। तो उसमें से है कि रूहे गुलाब जो होंगे वो सदा काल अपनी खुशबू दूर दूर तक फैलाएंगे। और हमें ये
एहसास है कि जब हम ऐसे कोई व्यक्ति से मिलते हैं, जिनके वाइब्रेशंस बहुत हाई लेवल के होते हैं, तो उनसे बार-बार मिलने का, बात करने का मन होता है। फिर बाबा कहते हैं कि मेरे रूहे गुलाब बच्चे सदा रूहानी वृत्ति में रहेंगे। बाबा ये भी कहते हैं कि रूहे गुलाब के संकल्प सुप्रीम रूह की श्रीमत पर भी होंगे। हमें सुबह से लेके रात को 10 बजे तक, 3:30 से रात को 10 बजे तक हमें श्रीमत मिली है। तो हम क्या वो श्रीमत हिसाब से अपना संकल्प क्रिएट करते हैं? और दूसरा कि बाबा करावनहार है, मैं निमित्त कर रही हूँ। इसी नशे में रहेंगे कि बाप-दादा मेरे से करा रहा है, वो करावनहार है और मैं कर रही हूँ। रूहानी खुशबूदार गुलाब की भावनाएँ सदा सबके लिए शुभ रहती है। तो आगे मुरली में बाप-दादा ने महाराष्ट्र वालों से, कर्नाटक वालों बच्चों से, आंध्र प्रदेश के बच्चों से और मद्रास की आत्माओं से भी वार्तालाप की, मनन चिंतन। तो अब हम बहुत ही ध्यान से चेक करते-करते ये मुरली को बाबा के शब्दों में सुनेंगे। रूहे गुलाब की विशेषता, रूहानी वृत्ति। आज बागवान अपने रूहे गुलाब बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के रूहे गुलाब बच्चे बाप दादा के सम्मुख हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं सब मेरे सम्मुख हैं। साकार में चाहे कहाँ भी बैठे हैं। आज आधे भाई बहन नीचे मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चाहे कहाँ भी हो, परंतु लेकिन बाप दादा उन्हों को भी अपने नैनों के सामने ही देख रहे हैं। तो हम जहाँ भी बैठे हैं, परंतु हम बाबा के नूर रत्न बच्चे हैं। बाबा की दृष्टि हम बच्चों पे है। अभी भी बाप दादा बच्चों के संकल्प को सुन रहे हैं। बाप दादा की दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि से बाबा हमें देख भी रहे हैं उनके सम्मुख, और हमारे संकल्प को भी पढ़ रहे हैं। तो हमें हमारे संकल्प की चेकिंग एवरी आवर करनी है कि मेरे संकल्प कहाँ तक श्रेष्ठ है। सभी सम्मुख मुरली सुनने चाहते हैं, लेकिन नीचे होते हुए भी बाप दादा बच्चों को सामने देख रहे हैं। हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है। अभी कुछ क्षण हम चेकिंग करें कि मुझ में वो विशेषता है, क्या मुझ में वो गुण है कि मेरी रूह सुगंध दूर-दूर फैल रही है, मेरे वाइब्रेशंस मेरे आजू-बाजू के तमो प्रधान वायुमंडल को शांत कर रही है। हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है। तो सब नंबरवार, लेकिन इस समय सभी एक बाप, दूसरा ना कोई, इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में है। क्योंकि हम बाप दादा की मुरली सुन रहे हैं, बाप दादा हमें सुना रहे हैं, तो ये ऑब्वियस है कि हमारी स्थिति बहुत ही एलिवेटेड है। इसीलिए रूहानी खुशबू वतन तक भी पहुंच रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी रूहानी खुशबू वतन तक बाप दादा के पास जा रही है। रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो? इस आधार पर रूहानी खुशबू सदाकाल एकरस और दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रभाव डालती है। तो बाबा की मुरली से हमें यही शिक्षाएं हैं कि कहाँ तक हमारी
संकल्प की वाइब्रेशंस दूर दूर तक पहुंच रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि संकल्प से तो सृष्टि होती है, तो क्या हम संकल्प से विनाश नहीं कर सकते? ओके, इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति, जो हमारी सदा काल के लिए जो रूहानी वृत्ति रही, तो हम बहुत जल्द बाप दादा के गले के हार। सदा वृत्ति में रूह, रूह को देख रहे हैं, रूह से बोल रहे हैं, रूह ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं रूह हूं। तो कल की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा कि जो अपना जैसा पार्ट बजा रहा है वो देख के हर्षित हो, ना कि संकल्प क्रिएट करो ये ऐसा ये वैसा। शरीर में होते हुए सबको रूह देखना है, आत्मा। सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। मैं रूह हूं। हर संकल्प भी सुप्रीम रूह की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता। मुझ रूह का करावन हार सुप्रीम रूह है। सुप्रीम रूह एक गॉडफादर ही है, हम रूह हैं। हमारी साइज एक है, परंतु हमारे कर्तव्य और गुण में बहुत अंतर है। ये हम होमवर्क लेंगे। करावन हार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूं। मैं करनहार, वो कर रावणहार है। वो चला रहा है, मैं चल रहा हूं। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल, कर्म में सदा हजूर हाजिर है। तो हम चेक करें कुछ क्षणों के लिए कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म किस प्रमाण तक पवित्र और सकारात्मक है। इसीलिए हजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हजूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड। जब हम सदा अपने आप को बाप दादा के साथ कंबाइंड समझते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं। और जो हम अपने आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, तो हम कंबाइंड फीलिंग का एहसास हमें नहीं होता। लगता है हम अकेले ही हैं। जो हम अपने बाप दादा के साथ रहते हैं वतन में all the time, then we can feel his presence and we are soul conscious, not body conscious. सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते। अंडरलाइन करने की बात है। बहुत 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 ही बड़ी बात है ये, कि बाबा भी हम बच्चों के बिना नहीं रह सकते। सुप्रीम मैं दोहराती हूँ, सॉरी ये आत्मा दोहरा रही है। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकता। क्या नशे वाला पॉइंट है। और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसा हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। करेंगे, या मैं बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। जो मुरली सुनते सुनते कभी संकल्प इधर उधर गए, तो वापस केंद्रित करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम ब्राह्मण आत्माओं को अपने पुरुषार्थ के लिए। जो बाप दादा साथ है तो सब काम हुआ ही पड़ा है। सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं क्या हम। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। तो इसमें एक रस, सदा एक रस, जैसा अभी पद्मा दीदी ने बताया, कभी मूड ऑन कभी मूड ऑफ, परिस्थिति के हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। यह है नंबर 1
खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। ऐसे की दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। तो बाबा ने ये रिपीट किया कि बाबा बच्चों के बिना रह नहीं सकते और बच्चे भी बाप के दादा के बिना नहीं रह सकते। और अभी बाबा ने दृष्टि में समाया। तो अभी जो डिस्कशन हो रहा था आत्मा की सतो प्रधानता कि कैसे हम कर सकते हैं, तो दृष्टि भी है। हम जितना बाबा से दृष्टि लेते जाएंगे उतनी हमारी आंखें भी पवित्र होगी और वो आंखों से भी पवित्रता की शक्ति सबको मिलेगी और इससे हमारी आत्मा भी और सतो प्रधान बनेगी। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। हमें जब रहना है संसार में तो व्यक्ति वस्तु वातावरण से तो निपटना ही है, परंतु उसको हम अनदेखा जैसे है परंतु नहीं है। जैसे मम्मा का था, वो बैठी है लेकिन उनको कुछ, वो वतन में रहती थी। देह द्वारा बोल रहा हूं लेकिन देखता रूह को हूँ, बोलता रूह से। हम बातचीत जब करते हैं तब लॉकिंग में तो है, हम अभी आत्मा शरीर में तो करना पड़ता है, परंतु आत्मा आत्मा भाई भाई, क्योंकि उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है। वो मालूम पड़ता है दादी जानकी की आंखें ट्विंकल करती है, लगता है जैसे अभी विम पाउडर से घिसा हो, इतनी ट्विंकल करती है वीडियो में भी। फरिश्ता की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है, सदा रूहानी सेवा में रहते हैं। दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता ये दिन है ये रात है, क्योंकि वो रूहानी नशे में रहते हैं। ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती है कि सर्व रूहे हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाए। ये बहुत ही एक चेकिंग पॉइंट है कि क्या हम ये संकल्प सबके लिए क्रिएट कर सकते हैं कि जितनी भी आत्माएं अभी भटक रही है, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको बाप दादा का परिचय नहीं है, उनके लिए भी वही भावना। ये सब बाबा के बच्चे हैं और हमारे हमारे समान उनको भी बाप दादा के वर्षे का फुल ऑन अधिकार है। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव करावे। किसी की भी कमजोरी और कमी को नहीं देखें। हमें सिर्फ विशेषताएं गुण ग्राहक बनना है। अपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाला दाता बनेंगे, क्योंकि हमें जो देवी देवता बनना है तो हमारे देने वाले हाथ होने चाहिए। हमें देना है और सिर्फ देना ही है। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार को देने वाला दाता है सुप्रीम सोल। और अन्य आत्माओं के लिए महादानी। महादानी जैसे कोई भी आत्मा जो हमारे परिचय में आए पूरे दिन में खाली ना जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कुछ स्थूल दे जैसे शुगर है कि कुछ है, परंतु शुभ भावना, इसका दिन मंगलमय जाए, ये बच्चे की एग्जाम में उसको सफलता मिले, यही भावना सबको मन से मनसा सेवा से शुभकामना। यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी पाप समान बनाओ। ये एकदम तीव्र 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 पुरुषार्थ ये आत्मा की निशानी है कि मेरे से आगे ये पुरुषार्थ में जाए, मेरे से आगे। यह शुभ भावना साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना। यह सर्व आत्माएं कंगाल, बाबा ने बहुत कड़ा शब्द यूज किया है। कंगाल हम नॉर्मली नहीं यूज करते ये वर्ड अपने जीवन में।
कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत, सुख रूप माला माल बन जाए। दुखी परवश आत्माएं जो है अभी जो तमो प्रधान वायुमंडल में, उसको बाप दादा से सारी प्राप्तियां हो रही है, क्योंकि वो धारणा में भी पक्के हो गए हैं। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जैसा आप संकल्प से सृष्टि करते हो, तो वैसे संकल्प से विनाश क्यों नहीं कर रहे हो। अभी बाप दादा ने अन्य भाई आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र का टर्न है। महाराष्ट्र वाले सदा एक ही महाशब्द को याद रखें, तो सब महान अर्थात नंबर 1 बन जाएं। महाराष्ट्र वालों का क्या लक्ष्य है? महान बनना। स्व को भी महान बनाना है, विश्व को भी महान बनाना है। यह सदा स्मृति में रहता है ना। तो याद करा रहे हैं कि महाराष्ट्र वाले बच्चे, आपको तो बड़ा अच्छा टाइटल मिला है महा। और कर्नाटक वाले सदा नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हैं। बनाना भी है हीरो और बनना भी हीरो है। तो जो इंडिया में रहते हैं उनको ख्याल होगा कि साउथ में ज्यादा मूवीज बनती है पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया से। तो वो तो है ही पार्टधारी, हीरो पार्टधारी है ही उनका पार्ट। फिर बाबा आंध्र प्रदेश वाले बच्चों से बात कर रहे हैं। आंध्र अर्थात अंधियारा मिटाने वाला, सब प्रकार का अंधेरा। आंध्र में गरीबी का अंधकार भी ज्यादा है। वहां लौकिक प्रजा को थोड़ा स्थूल धन की गरीबी है। तो बाबा कितना प्यार से आंध्र प्रदेश वाले बच्चे, आंध्र प्रदेश स्टेट की अंधियारी मिटा रहे हैं, तो गरीबों को भी मिटाए, सर्व को संपन्न बनाना है। तो आंध्र वाले विश्व को सदा साहूकार बनाने वाले हैं। कितना अच्छा बड़ा टाइटल दिया। और जब साउथ का टर्न होता है ना बाबा मिलन का, तब हम देखते हैं उनमें जो नशा होता है, वो माताएं भी होती है लेकिन समझ में आता है वो कोई समर्पित दीदी है, इतना उनका नशा होता है। फुल ड्रेस भी उनका वैसे ही होता है, बहुत नशा होता है उनकी वाणी। तन मन धन तीनों ही गरीबी को मिटाने वाले, इस अंधकार को मिटाकर सदा रोशनी लाने वाले। तो आंध्र निवासी हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य। अभी बाप दादा मद्रास वाले बच्चों से रूरिहान कर रहे हैं। मद्रास अर्थात सदा रास में मगन रहने वाले। रास मतलब वो थोड़ा सा डांस। संस्कार मिलन की भी रास, खुशी की भी रास। संस्कार मिलन बाप दादा जैसे बाप समान बनने की रास, और खुशी की भी रास, और फिर स्थूल में भी रास करने वाले। तो साउथ के जो है उनका तो क्लासिकल डांस के परफॉर्मेंस तो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। तो नेचुरली उनमें को रिदम होता है, वो क्रिएटिविटी होती है। मद मगन को भी कहा जाता है। तो सदा इसी रास में मगन रहने वाले, समझा। तो बाबा ने कितना प्यार से कहा, समझा। सभी का ऑक्यूपेशन क्या है, कितनी सरलता से बाप दादा ने हम सबको होमवर्क दे दिया है। अब तो सबसे मिले ना, सबसे मिले हम बच्चे, बाबा से भी मिले। मिलना अर्थात लेना, शुभ कामना शुभ भावना लेना और लेके फिर देना। अब तो सबसे मिले ना, मिलना अर्थात लेना। तो ले लिया ना बाप दादा से दृष्टि, वरदान, खुशी, ज्ञान, बहुत कुछ लिया बाबा से। आखिर तो नयन मुलाकात तक पहुंचना है। हमें हमारी दृष्टि वृत्ति बाप समान पवित्र बनानी है। बाप दादा के लिए
नीचे व ऊपर बैठे हुए सभी वीआईपी हैं। तो मुरली की स्टार्टिंग में भी बाबा ने हमें रूहे गुलाब, खुशबूदार गुलाब के टाइटल से नवाजा और एंड में तो वीआईपी कहा। तो अभी हम सब वीआईपी बच्चे बाप दादों को याद प्यार देंगे। मेरे प्यारे बाप दादा, माय गॉड फादर, माय लविंग सुप्रीम सोल, आप हमारे हृदय में हैं और हम आपके हृदय में हैं। हम आपके नूरे रतन बच्चे हैं और हम सब ब्राह्मण आत्माएं ये आपसे वायदा करते हैं कि हम आपके दिल तख्त नशीन में बैठेंगे और आपने जो जिम्मेवारी हमें दी है विश्व कल्याणकारी बनने की और विश्व में शांति और शक्ति और पवित्रता फैलाने की, वो हम सब शपथ लेते हैं वो हम पूर्ण करेंगे शीघ्र ही, क्योंकि सतयुग आएगा नहीं, हमें सतयुग लाना है। बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया ब्राह्मण आत्माओं मुरली सुनने के लिए। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए जया सिस्टर। जयंत भाई, ओम शांति। बाबा ने आज बच्चों को रूहे गुलाब करके बुला है। बाबा का ऐसा कहना है कि रूहे गुलाब खुशबू देते हैं और खुशबू वतन तक पहुंच जाती है। बाबा ने दूसरा भी बोला है कि बच्चे सुप्रीम रूह है, बाबा भी सुप्रीम रूह है और एक में के सिवा दोनों रह नहीं सकते, ऐसा बाबा का कहना है। दूसरा, बाबा ने आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र वाले बच्चों के लिए विशेष बात बताई है। बाबा का ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र वाले महान है, महान बनना है और विश्व को महान बनाना है। कर्नाटक वाले नाटक करने वाले हैं और नाटक बजाते हैं और आंध्र वाले अंधकार को मिटाने वाले हैं और वो विश्व को साहूकार बनाने वाले हैं और मास्टर ज्ञान सूर्य है। ऐसी विशेषता बाबा ने सभी बच्चों के लिए दी है। इतने लाड़ प्यार से बाबा ने दिया है कि ये बहुत अच्छी मुरली है कि बाबा सब बच्चों को अपना बनाते हैं और मीठा बाबा वैसे बच्चों को मीठा बनाते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो आज की मुरली में बाबा ने इतना अच्छा बाबा एक्सप्लेन किया है कि हमें क्या तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे ना, समय भी बहुत नजदीक है, हमें क्या करना है। नहीं तो हम इतना कंफ्यूजन हो जाते, ये पढ़ो वो पढ़ो, साकार मुरली पढ़ो, अव्यक्त मुरली पढ़ो, वो पढ़ो, है ना। सो इसके लिए बाबा इतना शॉर्ट में हमें समझा रहे हमें क्या पुरुषार्थ करना है। खाली हमारा रूहानी वृत्ति हमें मेंटेन करनी है। सो वृत्ति के लिए रूह को देखना है, अपने आप को रूह समझना है। फर्स्ट पॉइंट, न रूह को देखना है, रूह से ही बात करना है, सदा बाबा के छत्र छाया में रहना है। जब हम इस दो विधि को जब अपनाते हैं ना, सो अपने आप तीव्र पुरुषार्थी हम बन जाते हैं।
सो जब हम ये पुरुषार्थ करते हैं, उसका रिजल्ट क्या है? दृष्टि। जब आप हमारा वृत्तियों हम परिवर्तन करते हैं ना, उसका रिजल्ट है दृष्टि। सो दृष्टि से अपने आप हमें वो रिजल्ट मिल जाता है। हम देह को नहीं देखते, देह की दुनिया, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हम नहीं देख सकते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति में। हाँ जी। हाँ, बाबा कहते हैं मैं रूह हूँ, यह संकल्प सुप्रीम गुरु ने कराना बल के आधार से निमित्त बनाकर मुझे चलाता है, बनाने वाला है। हर संकल्प सुप्रीम के श्रीमत पर ही बिना नहीं चल सकता। करावनहार बाबा है, मैं करनहार हूँ, यह करके ही मुझे चलना है। ये डायरेक्शन से मुझे चलना है बाबा कहते हैं। तो ऐसे चलने से हम कंबाइंड बन सकते, उनका उनकी मत पर हम चल सकते। बाबा करवा रहे, मैं नहीं करवा रही, कर रही हूँ। मैं करनहार करवाने वाला वो समझ के चल, मैं करनहार हूँ, यही समझ के चलना है। रोज देखना ये इम्पोर्टेंट है। बाबा अभी आगे साकार मूल्य में रोज यही बोले, याद करो याद करो याद करो, याद की यात्रा है। अपने को आत्मा समझना, ये दो हम अगर करेंगे तो एकदम तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे। ओम शांति। हेलो, आवाज आएगी? हाँ जी सिस्टर, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो बोलिए प्रैक्टिस। तेजल भाई सिस्टर। ओम शांति। जैसे अभी आपने बताया कि हमें रूह को ही देखना है, वो ही हमारा मूल अभ्यास है, और फिर बाबा की छत्र छाया में रहना है। तो इसमें जो मुरली चली थी 23 मार्च 1981, फर्स्ट या एयर कंडीशन में जाने का सहज साधन, तो इसमें भी बाबा ने कहा कि आपको अगर फर्स्ट क्लास में आना है और या तो एयर कंडीशन में आने का है, तो हमें सतयुग में फर्स्ट डिवीजन में आना है या तो एयर कंडीशन में आने है। उसका सहज साधन है कि सिर्फ यह एक संकल्प रखो कि मैं अनादि आदि रियल रूप पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो, स्वयं का भी और औरों का भी। रियल को रियलाइज करो। तो ये जो बाबा ने बार बार कहा है, तो हम इसमें जंप लगा सकते हैं। उड़ती कला में जाकर हम सिर्फ ये पुरुषार्थ करें तो भी हम फर्स्ट डिवीजन में या एयर कंडीशन में आ सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने कहा ना, एक बाप दूसरा ना कोई। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें, कौन सा युक्ति अपनाए जिससे सदा निरंतर याद रहे? ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। आत्मा में दो तीन शक्ति रहता है, मन बुद्धि संस्कार। तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो मन में बाबा ने तो मन को वरदान दिया है, मन मना भव। तो हमेशा हमको मैं आत्मा हूँ, परम धाम की निवासी हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान, ये पहली स्मृति बाबा ने दिया है, हमेशा हमको याद करना है। मन बुद्धि में एक बाप दूसरा ना कोई। और संस्कार, बाबा ही मेरा संस्कार है। ये तीनों मद्देनजर रखते हुए हम पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति बोलिए दीदी। पंकज भाई। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कैसे याद रख सकते हैं या पुरुषार्थ, हमने ट्राई किया है इसको और बहुत ही काफी हद तक सक्सेस मिली है उसमें। लेकिन वो स्मृति में भी आना चाहिए क्योंकि चलो बाबा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली अमृत वेले, गुड मॉर्निंग, और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर चलो बाबा सेंटर चलते हैं, चलो बाबा जॉब पर, चलो बाबा ट्रेन में, चलो बाबा कार में, चलो बाबा ब्रेकफास्ट, चलो बाबा डिनर। उनको ही साथ में ले जाना, इस तरह से भी हो सकता है। ओम शांति। हाँ जी, बाबा से सर्व संबंध निभाना,
है ना? ये भी अच्छा विधि है, पूरा दिन बाबा को साथ रखना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। कोई बोल रहा है? नहीं तो मैं बोलती हूँ। हाँ जी, बोलिए। तो इसमें भी पंकज भाई ने जो कहा वो, और उससे भी अगर हम और सूक्ष्म में जाना चाहे तो निरंतर हमें बाबा से ही बातें करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मन कभी भी खाली नहीं बैठता है, मन में संकल्प चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं मन मनाभव रहो, तो भी हमारा मन है ना, अपने आप कुछ ना कुछ काम होता है, या तो कुछ करना होता है, या तो कुछ कहना होता है किसी को। वो सोच, प्लानिंग, मैनेजमेंट, वो सब चलता ही रहता है। तो वो जो अंदरूनी जो चलती है ना बातें, वो भी हम बाबा के साथ ही करें, इतने सूक्ष्म लेवल पर। तो मन को बाबा के साथ ही जो भी सोचना है सोचने दो। मन को कोई सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बाबा के साथ बातें करनी है कि बाबा आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना था, वो तो भूल गए, देखो आपने याद नहीं दिलाया, क्यों नहीं दिलाया। तो ऐसे भी बातें करते रहो, बाबा को भी बोलो और अपने को भी ऐसे करते रहो। तो ऐसे बातें कॉन्स्टेंटली करने से निरंतर हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। और बुद्धि का तो जैसे भाई जी ने कहा, और बुद्धि का कार्य क्या है? विजुलाइज करना और याद करना। तो याद अगर हम बाबा के साथ बातें करते करते याद तो रखेंगे, लेकिन उसको साथ में हो सके तो विजुलाइज भी करते रहें। अगर हम ऐसा कोई इजी काम करते हैं कि जिसमें बुद्धि की इतनी आवश्यकता नहीं है, जैसे बर्तन मांज रहे हैं, खाना पका रहे हैं, मसाले डाल रहे हैं, तो उसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, वो हाथ अपने आप करते हैं। तो उसमें भी आप बाबा को विजुलाइज करें, तो वो बुद्धि को एंगेज करना हो गया। और फिर संस्कार, संस्कार में भी हम जो रूटीन काम करते हैं, जैसे नहाने का काम है, ब्रश करने का काम है, जैसे वो रूटीन काम करते हैं, उसमें भी बाबा को याद कर सकते हैं कि बाबा चलो, बाबा ये, बाबा। तो ऐसे हम निरंतर बाबा के साथ याद और मेंटेनेंस और साथ बनाए रख सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए मोहन भाई जी। ओम शांति। जब चारों तरफ से हम समस्याओं से घिरे होते हैं, बहुत समस्या आती है, उस सिचुएशन को अगर हम विजुअलाइज करें तो उस वक्त हमारा किस तरफ ध्यान होता है? सिर्फ भगवान के सिवाय, बाबा के सिवाय कुछ याद नहीं आता। अगर उस सिचुएशन को हम सामने रखें तो शायद निरंतर रहे याद। उस सिचुएशन को हम बनाए रखें, या फिर प्यार हो ऐसा जैसे लैला मजनू का, तब भी हमारे निरंतर रह सकते। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए संगीता सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी जी। तो जो हमारा ये अनुभव है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट एवरी डे मल्टीपल टाइम्स दिन में, कि जब भी हमारी स्मृति किसी देह में जाती है ना, तो मन थोड़ा हलचल में आता है। मतलब वो जो शांति की जो अनुभूति हमें सुबह से होती है, वो थोड़ी गुप्त हो जाती है। परंतु जैसे हम बाबा को याद करते हैं, क्योंकि बाबा ने बताया ना कि आप जिसको याद करोगे आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी। इसलिए हमें निरंतर बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा है ही शांत स्वरूप, शांति का सागर, ज्ञान का सागर और दाता। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है, कभी कुछ हुआ और किसी को याद करना पड़ता है, तो लगता है कि मेरे वेस्ट ऑफ थॉट, वेस्ट ऑफ टाइम, इससे अच्छा बाबा को याद करो, उसको फोन करना होगा तो आएगा, उसको आना हो तो आएगा, ना तो मैं कर लूंगी। तो ऑटोमेटिकली मन एकदम शांत हो जाता है। तो ये भी एक विधि है जब हम अपनी आत्मा को सतो प्रधान बना सकते हैं। वो हलचल के संकल्प से हमारी थॉट्स बच जाते हैं। बोलिए पंकज भाई। दीदी, और एक युक्ति हम यूज करते हैं, जैसे अगर जॉब पे हैं तो, और अगर कंप्यूटर का काम है तो गूगल कैलेंडर, जैसे मेल में अपना अपॉइंटमेंट होता है, कैलेंडर होता है, तो वो ट्रैफिक कंट्रोल, कभी कभी क्या है कि जॉब पे प्रॉब्लम आती है ट्रैफिक कंट्रोल, तो अपने आप को रिमाइंडर करने के लिए भी
अपॉइंटमेंट, जैसे एक 5 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है वो। फिर और एक हमने ट्राई किया है कि अंगूठे के पीछे, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे हाथ, रिसर्च के हिसाब से कोई, कि अपने हाथ को हम बहुत देखते हैं, तो अंगूठे के पीछे यानी बिहाइंड द पाम ऐसे एक छोटा सा निशान पॉइंट, तो वो पॉइंट देख के भी पेन के साथ हम ऐसे करते हैं ड्रॉ, छोटा सा पॉइंट। तो उससे भी याद, क्योंकि मेन स्मृति होनी चाहिए, स्मृति होगी तो वो बाबा तो याद आएगा ही आएगा। तो वो स्मृति के लिए कोई ना कोई युक्ति, सबका अलग अलग होता है। तो ये एक तो युक्ति हमको हम यूज करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। जब मॉर्निंग हम अमृत वेला जब उठते हैं तो पावरफुल पहला 5 और 10 मिनट इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं और बाबा के साथ जुड़ जाते हैं पावरफुल योग के साथ। मैं आत्मा ही हूँ, मैं बीज स्वरूप हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। तो इस योग में हम पावरफुल योग करते हैं तो जैसा पंकज भाई ने बोला है, तो वो स्मृति में ऑटोमेटिक आ जाता है। डेली पूरा दिन हम स्मृति में रह सकते हैं। मॉर्निंग और नुमा शाम योग इसके लिए बहुत जरूरी होता है। जब ये करते हैं तो हम कुछ भी रच सकते हैं, सामान ले सकते हैं, कुछ भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आत्मा का स्मृति आता है। क्योंकि बाबा से हम वरदान लेते हैं शरीर बाबा मॉर्निंग। तो वो लेने से हमको क्या होता है, वो आत्मिक स्मृति में बहुत बहुत इजी, सरल हो जाता है कि देखने का और रहने का, और पूरा दिन हल्का रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति पन्ना सिस्टर। मैं ऐसी युक्ति करती हूँ, जैसे अभी पंकज भाई ने शेयर किया। मैं भी कंप्यूटर पे काम करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, कंप्यूटर का जो साइड पैनल होते हैं ना, उसमें एक चीट शीट लगाकर उसमें एक रेड डॉट लगा देती हूँ। तो वो जैसे हम कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने देखते हैं, और नीचे जो ब्लैक पैनल उसकी जो चारों तरफ होती है, उसकी साइड्स, एलसीडी के चारों तरफ जो ब्लैक पट्टी होती है, उसके ऊपर उसके ऊपर भी ध्यान पड़ता है घड़ी घड़ी। तो वो रेड डॉट लगाने से क्या होता है, हमारे कोवर्कर्स को पता भी नहीं चलता है। हम तो बाहर काम करते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए तो किसी को पता भी नहीं चलता है, और हमारी याद बनी रहती है बाबा के साथ, क्योंकि कंप्यूटर पे काम रहता है। घड़ी घड़ी उठना बैठना जाना आज आना ऐसे, तो एक जगह बैठ नहीं पाते, लेकिन जब भी डेस्क पर आते हैं तो उस तरफ ध्यान पड़ता है। तो ऐसे ऐसे युक्तियां, छोटी छोटी युक्तियां, जिसको जो पसंद आए वैसे कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए। जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकली क्या युक्ति आप अपनाते हो। बोलिए, ये अपना ही परिवार है। बोलिए आशा सिस्टर। आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी सिस्टर। हाँ। हम बाबा को याद तो करते हैं, और बाबा को ही ये, बाबा कहते हैं ना हम आपके ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तो बाबा को ये जिम्मेदारी दे देते हैं कि बाबा जब हम भूल जाए तो आप हमें याद कर लेना, हमें रिमाइंड करवा देना। और वो पक्का रिमाइंड करवाते हैं सिस्टर, ऐसा अनुभव है। ओम शांति। मुझे इतना ही शेयर करना था। हाँ जी। और ओम कोई शेयर शांति। करना चाहते हैं? हाँ ओम जी। शांति बाबा दादाजी। ओम शांति दीदी जी। दीदी जी, मैं भी घर से बाहर जाती हूँ, बाबा को बोलती बाबा ये आपका घर है, संभालो, मेरे साथ चलो। तो बाबा इतना सेफ्टी से ले जाता है, घर की रक्षा भी करता है, क्योंकि बाबा का सेफ्टी का साधन है ना अपना।
स्नान करते समय, चलते फिरते घर में दिन भर बाबा को याद करती रहती हूँ, क्योंकि बाबा साथ में है ना, उसको साथ में रखेंगे तो बाबा याद आता ही रहेगा ना। घर में पाठशाला है, सब कोई आते, बहुत अच्छा लगता है दीदी जी। सब कोई आते थे, बोलते वाह आपके घर में कितना सुकून लगता है, कितना शांति लगती है। मैंने क्यों नहीं लगेगा, जिस घर में भगवान स्वतः आ गए हैं तो उस घर में तो शांति ही शांति है। ओम शांति दीदी जी, शुक्रिया शुक्रिया, लव यू दीदी जी। ओम शांति बहुत दीदी। अच्छा सिस्टर। हाँ जी बोलिए। मैं जब जाती हूँ मुरली क्लास सुनने सेंटर पे, तो बाबा को साथ में लेके जाती। मुझे चलने के लिए थोड़ा ये होता है, थकान कभी कैसे कभी कैसे। तो बाबा मेरा हाथ पकड़ के लेके जाते हैं बराबर, धीरे धीरे आराम से लेके भी आते हैं। मुझे लगता है एक साइड में बाबा है, दूसरे इसमें बाप दादा दोनों को साथ में लेके जाती हूँ। तो दोनों भी मुझे लेके आते हैं वापस, तो इतना अच्छा लगता है। और दिन भी इतना अच्छा हल्का हल्का लगता है कि बहुत सुंदर दिन जाता है। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी। हाँ जी बहुत अच्छा। देखिए जब हम बाबा को यूज करते हैं ना, इतना हमें उसका अनुभव ही हमें प्राप्त होता है। ओके, अभी और कोई शेयर करना चाहते हैं लास्ट पॉइंट? हम बोलिए ओम दीप्ति शांति। सिस्टर। सॉरी। जी ओम शांति दीदी। बहुत प्रैक्टिकल पेपर्स आ रहे हैं और बहुत प्रैक्टिकल पेपर्स में कोई संकल्प नहीं चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बस बाबा को सौंपते जा रहे हैं। फिर जैसे जो हो रहा है उसमें टोटल एक्सेप्टेंस। अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, और नहीं भी अगर कोई चीज हो रही तो उसमें भी बाबा को सौंप दिया। फिर बाबा जो कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रही हूँ मैं इस टाइम। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। वही जब हम आराम से रहते हैं ना, तो बाबा का याद तो रहता ही है, बट कुछ परिस्थिति आती है ना, तब हमें हमारा वो निसंकल्प रहना, एक्सेप्टेंस रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा। बोलिए भारती सिस्टर। ओम शांति दीदी। मैं बोल रही थी, मैं रोज है ना सेंटर जाती हूँ ना, तो है ना वैसे मैं परेशान होती हूँ, जाती हूँ तो मैं पहले ई रिक्शा करती थी, फिर अब तो है ना बाबा मतलब जाते जाते ऐसा अच्छा लगने लग गया कि अब तो मैं पैदल ही जाती हूँ। और मैं ना अब पूरा टाइम है ना ऐसे लगता है कि मैं आत्मा हूँ, इसका ही चिंतन चलता रहता है बस। तो इससे भी बहुत अच्छा लगता है, और किसी की कोई बात करता है, कुछ कोई बोलता है तो कुछ भी मन में फील नहीं होता है। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा। अभी समय भी हो रहा है। भाई जी आप पोल राइज कीजिए। शेरू भाई जी आप कर रहे हो? संगीता सिस्टर आप होमवर्क दे सकते जी हैं। ओके सिस्टर। ओम शांति। तो कल हम सब ब्राह्मण आत्माएं अपने संकल्प से 4 धाम की यात्रा ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और उसमें बाबा के कमरे में बैठकर ये मनन चिंतन करेंगे कि हम किस हद तक बाप समान अपने गुणों और कर्तव्यों में पूर्ण हुए हैं। बाबा हमें संपूर्ण देखना चाहते हैं। जब हम संपूर्ण बनेंगे और कोई
एक और आत्मा को संपूर्ण बनाएंगे, ये एक अव्यक्त वाणी में था, तभी हम कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे। जो हमें कर्मातीत अवस्था में पहुंचना है तो हमें संपूर्ण बनना है और एक आत्मा को संपूर्ण बनाना है। तो 4 धाम की यात्रा से ही हमारी आत्मा सतो प्रधान बनेगी और बाप समान बनना है हमें। यही पुरुषार्थ कल करेंगे 10-10 मिनट बैठ के इंट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन। ओम शांति। दीदी योग कराना है 1 मिनट सिस्टर। हाँ जी सिस्टर। हम सभी आत्माएं अभी चलेंगे शक्ति शांति स्तंभ। हम इमेजिन करेंगे कि हम बाप दादा के सम्मुख है। बाप दादा ब्रह्मा बाबा अपने बाहें फैलाकर हमें बुला रहे हैं, आओ बच्चे, मधुबन की पावन भूमि तुम्हारा इंतजार कर रही है। सॉरी बाबा आप बोलते थे, आपका इंतजार कर रही है। हम खड़े हैं, मैं शांति की सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की किरणें मुझ पे बरस रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की संतान, ज्ञानी आत्मा हूँ। बाबा का ज्ञान मुझ में समा रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा की संतान, मास्टर सर्व शक्तियों से संपूर्ण भरपूर आत्मा हूँ। बाप दादा की सारी शक्तियां मुझ पे बरस रही है और वो शक्तियां मैं अन्य आत्माओं को बांट रही हूँ, दे रही हूँ। मैं परम पवित्र परम पिता शिव बाबा की संतान, परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी संस्कार है। बाबा को पोता मेल दे बाप दादा की गोद में हम सब आत्माएं विश्राम करेंगी। ओम शांति सभी का। शुक्रिया सभी का मुरली सुनने के लिए। गुड नाइट। थैंक यू सिस्टर। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। ओम शांति। शुक्रिया। गुड नाइट बाबा।